Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Munir Ahmad. Dear student, in last lecture we discussed about how homeostasis maintain at cellular level. उस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि होम्योस्टेसिस ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे कैसे मेंटेन होता है और सेलुलर लेवल पे कैसे मेंटेन होता है। फिर इसको डिस्कस करने से पहले हमने इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट समझा था। हमने ये कहा था कि बेसिकली इन्वायरमेंट टू टाइप्स के हैं, एक ये जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, एक हमारी बॉडी का इनर इन्वायरमेंट जिसको हमने इंटरनल इन्वायरमेंट का नाम दिया था। फिर इंटरनल इन्वायरमेंट को हमने टू कैटेगरीज में डिवाइड किया था। हमने कहा था एक इंटरनल इन्वायरमेंट में जैसे हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं, सेल्स के अंदर का जो इन्वायरमेंट है उसको हमने इंटरनल इन्वायरमेंट का नाम दिया था, जबकि सेल के जो बाहर का इन्वायरमेंट है उसको हमने एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट का नाम दिया था। फिर जब हमने लास्ट में यह डिस्कस किया था कि होम्योस्टेसिस का इंपॉर्टेंस या एडॉप्टेशन क्या है, तो उसमें हमने ये लास्ट पॉइंट ये बात की थी कि होम्योस्टेसिस का जो मेन फंक्शन है वो लिमिटेड वैल्यू, जो टॉलरेबल वैल्यू या रेंज हो, उसमें हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी कंडीशंस हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको उन टॉलरेबल वैल्यू या रेंज पे मेंटेन करना है। उसमें हमने सिंपल सी बात यूं कही थी, हमने ये कहा था अगर बॉडी का टेम्परेचर 37 फॉर एग्जांपल 35 से 38 की रेंज है नॉर्मल, वैसे जो टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का वो 37 डिग्री होता है, डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन जो नॉर्मल रेंज है 35 से 38 तक बॉडी का जो टेम्परेचर है वो होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में किया था, अब उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसी क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल सिस्टम। उसमें हमने ये कहा था अगर बॉडी का टेम्परेचर 38 से कम हो जाता है तो 38 पे कैसे वापस आता है, एक ये बात की थी हमने। फिर हमने ये कहा था कि अगर 35 से डिक्रीज कर जाता है तो दोबारा 35 पे कैसे आता है, इसका मैकेनिज्म क्या है। वैसे तो हमने वाटर की एग्जांपल भी ली थी, अगर बॉडी के अंदर वाटर ज़्यादा हो तो कम होगा, ब्लड ज़्यादा हो तो कम होगा, पीएच ज़्यादा हो तो कम होगा, पीएच कम हो तो ज़्यादा होगा, ब्लड के अंदर शुगर लेवल ज़्यादा है तो नॉर्मल आएगा, शुगर लेवल कम है तो ज़्यादा होकर नॉर्मल आएगा। अब इसको नॉर्मल लेवल पे कौन लेके आता है, कौन सा मैकेनिज्म है जो इसको नॉर्मल लेवल पे दोबारा लेकर आता है, जो इस लेवल को मेंटेन करता है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आज का हमारा टॉपिक है, जिसको हम कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजिंग आती है तो हमारी बॉडी में भी चेंजिंग आएगी, लेकिन रब ने हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसे सिस्टम बनाए हुए हैं जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ इंटरनल एनवायरनमेंट में जो चेंजिंग आई है उस इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंजिंग को मेंटेन करेंगे, ना कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ चेंज होने देंगे। ये जो इंटरनल एनवायरनमेंट में ये जो सिस्टम है जो मेंटेन करता है एनवायरनमेंट, इंटरनल कंडीशंस को कांस्टेंट रखता है, टॉलरेबल रेंज में रखता है, इसको हम कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। स्टूडेंट्स इस लेक्चर के बाद इस काबिल होंगे कि वो समझ सकेंगे कि कंट्रोल सिस्टम क्या है, कंट्रोल सिस्टम ना हो तो क्या होगा, कंट्रोल सिस्टम में कौन कौन से बेसिक स्टेप्स हैं या कौन कौन से पार्ट्स बॉडी के ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं जो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं और कैसे मेंटेन करते हैं, रिसेप्टर्स क्या हैं, कैसे मैसेज डिटेक्ट करते हैं, ब्रेन क्या है, कैसे एनालाइज करता है, एंड आगे अफेक्टर्स को मैसेज देकर अफेक्टर्स क्या चीज़ें और कैसे रिस्पॉन्स करती हैं, और हमारा जो डिज़ायर्ड जो इंटरेस्ट है उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कंट्रोल सिस्टम क्या है। सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना होगा, फिर उसके बाद अपने टॉपिक पे जाते हैं। सबसे पहले इन्वायरमेंट में चेंज आएगी। अब इन्वायरमेंट इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है।
जब भी इन्वायरमेंट में चेंज आती है उस चेंज को हम स्टिमुलस कहते हैं और चेंज को वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा हो गया है तो ये इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंज है। फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर टेम्परेचर कम हो गया है, इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंज है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या चेंज है या क्या स्टिमुलस है? फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चीज़ हमने देख ली, कोई ऐसी फॉर एग्जांपल स्नेक हमने देख लिया तो एकदम से हम पीछे हटते हैं या भाग जाते हैं, या हमने कोई ऐसी आवाज़ सुन ली, कोई खतरे की आवाज़ सुन ली तो फिर हम क्या करते हैं, वहाँ से भागते हैं। ये जो साउंड है, या हम कोई टेस्ट करते हैं वो हमें अच्छा नहीं लगता, हम एकदम से पीछे हो जाते हैं, या किसी चीज़ की हम स्मेल करते हैं तो क्या होता है, अगर वो अच्छी स्मेल है तो हम उसको क्या करते हैं, कंटिन्यू स्मेल फ्रेगनेंस लेते हैं, अगर नहीं है तो हम बैक हो जाते हैं। ये जो जितनी भी चेंजिंग है इन्वायरमेंट में, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजिंग है, इनको स्टिमुलस कहते हैं। सिंपल वर्ड में मैं यूँ कहूँगा, इन्वायरमेंट में जब भी चेंज आएगी, चाहे वो इंटरनल इन्वायरमेंट हो चाहे वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं। सबसे पहले स्टिमुलस होना चाहिए, इन्वायरमेंट में चेंज होनी चाहिए। वाटर कम ज़रूरत है, बॉडी के अंदर वाटर ज़्यादा हो गया है, टेम्परेचर 37 चाहिए, 37 से कम हो गया है, ये वेरिएबल हैं, ये स्टिमुलस हैं इंटरनल इन्वायरमेंट में। अब सबसे पहले स्टिमुलस होगा या वेरिएबल होगा, इस वेरिएबल को कोई चीज़ डिटेक्ट करेगी, चेंज को डिटेक्ट करेगी, उस डिटेक्ट करने को रिसेप्टर्स कहते हैं। रिसेप्टर्स का काम डिटेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल हम कोई भी आवाज़ आती है, आवाज़ चेंज है, डिटेक्ट हमारे ईयर्स करते हैं, ईयर्स हमारे पास रिसेप्टर्स हैं। अब रिसेप्टर्स क्या करते हैं, मैसेज भेजते हैं कंट्रोल सेंटर को, और ये जो कंट्रोल सेंटर ये जो मैसेज एनालाइज करता है, कंट्रोल सेंटर असल में है क्या चीज़, ब्रेन है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट स्टिमुलस चेंज हुई, आवाज़ आई, डिटेक्ट की, ईयर ने मैसेज भेजा ब्रेन को, ब्रेन ने एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद इफेक्टर्स को मैसेज भेज दिया कि आप क्या करो, रिस्पॉन्स करो, और जो इन्वायरमेंट में चेंज आई है उसको मेंटेन करो। सिंपल सी बात है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई ऐसी चीज़ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में नज़र आ जाती है, फॉर एग्जांपल आप लाइन देखते हैं, अब ये जो लाइन का आपके सामने आना, ये स्टिमुलस है, चेंज है एनवायरनमेंट में। अब आपकी आंखें उसको देखती हैं, डिटेक्ट करती हैं, आंखें देखने के बाद कंट्रोल सेंटर को मैसेज भेजती हैं, ब्रेन को मैसेज भेजती हैं। मैसेज भेजने के बाद अब ब्रेन आपकी टांगों की मसल्स को, आपके हाथों के मसल्स को मैसेज देता है कि फाइट करो। जब आप वहाँ फाइट नहीं कर सकते तो फिर मैसेज देता है यहाँ से फ्लाइट कर जाओ अगर फाइट नहीं करते। तो ये क्या है, इफेक्टर्स हैं। आपके मसल्स की कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, आपकी ग्लैंड्स की सेक्रीशन, ये सारे क्या हैं, अफेक्टर्स हैं। इस सारे प्रोसेस को आज हम डिस्कस करेंगे। इस सारे प्रोसेस को कंट्रोल सिस्टम और दूसरा नाम दिया जाता है मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस। कैसे होम्योस्टेसिस मेंटेन रहता है, आज हम इंशाल्लाह 2 एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक एग्जाम्पल फिजिकल कंट्रोल सिस्टम की देंगे, फिर उसके बाद लिविंग सिस्टम की, हम उसको लिविंग कंट्रोल सिस्टम की एग्जाम्पल देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको एक टास्क दिया जाए कि इस रूम में आपने टेम्परेचर, फॉर एग्जाम्पल ये रूम है, इस रूम में आपने टेम्परेचर को सेट पॉइंट जो है वो 30 डिग्री पे मेंटेन करना है। आप क्या करेंगे, इस रूम के अंदर एसी भी लगा लेंगे, हीटर भी लगा लेंगे, थर्मामीटर भी लगा लेंगे और स्विच भी लगा लेंगे। ये एक रूम है, इस रूम में आपने कितना टेम्परेचर मेंटेन करना है, 30 डिग्री मेंटेन करना है।
अब क्या होगा, जब रूम से बाहर का टेम्परेचर चेंज होगा, फॉर एग्जांपल रूम से बाहर का टेम्परेचर हो चुका है 10, अब बाहर का टेम्परेचर रूम के इंटरनल टेम्परेचर को भी चेंज करेगा। अब फॉर एग्जांपल रूम का टेम्परेचर 30 सेट किया हुआ था, अब रूम का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, फॉर एग्जांपल 15 डिग्री पहुंच आया। इन्वायरमेंट में चेंज आई कि नहीं आई? अब 15 डिग्री हुआ तो 15 डिग्री को कौन सेंस करेगा? टेम्परेचर का 15 होना स्टिमुलस है। स्टिमुलस मीन चेंज है इन्वायरमेंट में, क्योंकि 30 सेट था, बराबर था, लेकिन 30 से 15 हो गया तो चेंज इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में चेंज है। अब इस 15 के चेंज होने को कौन डिटेक्ट करेगा? रिसेप्टर्स डिटेक्ट करेंगे। और इस रूम में हमने जो रिसेप्टर्स या सेंसर लगाया हुआ है वो है थर्मामीटर। अब थर्मामीटर क्या है? रिसेप्टर है जो चेंज को डिटेक्ट कर रहा है। अब ये थर्मामीटर इस 15 को डिटेक्ट करेगा। रिसेप्टर्स क्या हैं? डिटेक्ट्स द चेंज इन वेरिएबल, ये जो तब्दीली आई हैं इसको डिटेक्ट करेगा, इंफॉर्मेशन बैक टू द कंट्रोल सेंटर, और कंट्रोल सेंटर को मैसेज देगा। क्या मैसेज देगा? कि 30 होना चाहिए था, लेकिन यहां पे इस कंडीशन में 15 हो चुका है, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर लो हो चुका है। अब थर्मामीटर स्विच को मैसेज देगा। अब स्विच एनालाइज करेगा कि मैंने अब टेम्परेचर को बढ़ाना है या टेम्परेचर को कम करना है। अब 30 से टेम्परेचर 15 पे पहुंच चुका है। अब 15 से दोबारा कितने पे बढ़ाना है? 30 पे बढ़ाना है। तो ये क्या करेगा? ये स्विच हीटर को ऑन कर देगा। जब हीटर को ऑन करेगा तो हीटर जब ऑन होगा तो दोबारा से टेम्परेचर 15 से 30 डिग्री तक चला जाएगा। अब क्या हुआ? सबसे पहले इन्वायरमेंट में चेंज आई, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आई, स्टिमुलस था, स्टिमुलस इंटरनल एनवायरनमेंट में भी 30 से 15 पर ले आया, ये भी इंटरनल स्टिमुलस था। अब इसको चेंज किसने किया? थर्मामीटर ने डिटेक्ट किया, रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट किया, और रिसेप्टर यहां पे थर्मामीटर था जिसने सेंस किया चेंज एनवायरनमेंट में। अब ये मैसेज इसने दिया स्विच को। स्विच क्या है? यहां पर कंट्रोल सेंटर है, कंट्रोल कर रहा है। किसको कंट्रोल करेगा? अब आगे प्रोसेस को कंट्रोल करेगा कि मैंने काम क्या करना है, मैंने अफेक्टर्स को मैसेज क्या देना है। अब ये मैसेज देगा हीटर को, क्योंकि टेम्परेचर कम हो चुका है, टेम्परेचर को दोबारा सेट पॉइंट पे लेके आना है। अब स्विच या कंट्रोल सेंटर क्या है? एनालाइज करना एंड सेट द पॉइंट एंड सेंड मैसेज टू अफेक्टर्स। पॉइंट को सेट करना, और कैसे सेट करना? अफेक्टर्स को मैसेज देंगे। अब यहां पे ये हीटर को मैसेज देगा, हीटर क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा, टेम्परेचर दोबारा से मेंटेन हो जाएगा। अब दोबारा से टेम्परेचर क्या है? रूम का, इस रूम का मेंटेन है। अब अगर फॉर एग्जांपल टेम्परेचर 30 से ज़्यादा हो गया है, लेकिन आपको डिज़ायर है 30, तो फिर सेंस कौन करेगा? थर्मामीटर मैसेज देगा स्विच को, स्विच या कंट्रोल सेंटर हीटर को ऑफ कर देगा, एसी को ऑन कर देगा, जब तक के 30 का टेम्परेचर मेंटेन ना हो जाए, कम से ज़्यादा से कम ना हो जाए, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा और आपको सेट पॉइंट देगा। ये एक फिजिकल कंट्रोल सेंटर की एग्जांपल थी। अब इसी तरह सेम केस ह्यूमन या लिविंग के केस में होता है। लिविंग में भी रिसेप्टर्स जब चेंज आती है, उस चेंज को रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट करने के बाद कंट्रोल सेंटर को मैसेज देते हैं कि हाँ, पानी ज़्यादा हो चुका है, पीएच कम हो चुका है, टेम्परेचर कम हो चुका है, इसको ज़्यादा करो। अब ये आगे मैसेज देंगे अफेक्टर्स को। अफेक्टर्स हमारे मसल्स भी हो सकते हैं, ग्लैंड्स भी हो सकते हैं। अब ग्लैंड्स क्या करेंगे? अपना फंक्शंस परफॉर्म करके दोबारा से टेम्परेचर है, वाटर है, पीएच है, वो मेंटेन करेंगे। अब लिविंग सिस्टम की एग्जांपल लेते हैं कि लिविंग सिस्टम क्या है। फॉर एग्जांपल बॉडी का टेम्परेचर होना चाहिए था 37 डिग्री।
अगर किसी भी कंडीशन की वजह से, किसी भी चेंज की वजह से, स्टिमुलस की वजह से अगर टेम्परेचर यहां से एक्सीड कर चुका है, 39 पे पहुंच चुका है, अब क्या होगा? ये जो चेंज है इसको हम स्टिमुलस कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। अब 39 को बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स मौजूद हैं, जिन रिसेप्टर्स का नाम है थर्मो रिसेप्टर्स, जो टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं। थर्मो रिसेप्टर्स। अब ये थर्मो रिसेप्टर्स इस चेंज को फीड करेंगे, फीड करने के बाद मैसेज देंगे ब्रेन को। ब्रेन क्या है? कंट्रोल सेंटर है। अब ब्रेन का क्या फंक्शन है? ब्रेन इसको एनालाइज करेगा कि टेम्परेचर ज़्यादा का मुझे मैसेज आया है या टेम्परेचर कम का मुझे मैसेज आया है, मैंने कौन से अफेक्टर्स को, मैंने मसल्स को मैसेज देना है या ग्लैंड्स को मैसेज देना है, और मैंने कैसे मेंटेन्स करना है, दोबारा अपनी नॉर्मल कंडीशन पे कैसे लेके आना है कंडीशन को। अब ये जो ब्रेन है, ये ब्रेन अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो ब्रेन ने अभी टेम्परेचर कम करना नहीं है, कम करवाना है किसी से। अब ये दोबारा मैसेज देगा अफेक्टर्स को, और अफेक्टर्स हमारे पास क्या हैं? ग्लैंड्स हैं। ये स्वेट ग्लैंड्स को मैसेज देगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्वेटिंग का प्रोसेस करो, पसीना आए और यहाँ पे कूलिंग अफेक्ट हो और बॉडी का टेम्परेचर क्या हो? नॉर्मल हो जाए। इस पॉइंट को अगेन रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले चेंज आई एनवायरनमेंट में, वेरिएबल स्टिमुलस प्रोड्यूस चेंज इन एनवायरनमेंट। चेंज आने के बाद इस चेंज को डिटेक्ट किया थर्मो रिसेप्टर्स ने। अगर टेम्परेचर की, अगर ये केमिकल्स में चेंज होती तो कीमो रिसेप्टर्स इसको डिटेक्ट करते। अगर प्रेशर में या टच वाइब्रेशन में अगर चेंज होती तो मैकेनो रिसेप्टर्स इसको डिटेक्ट करते। अगर लाइट में चेंजिंग आती तो फोटो रिसेप्टर्स वगैरह इसको चेंज करते। अब इस चेंज को, अगर ये टेम्परेचर में चेंज थी तो स्पेसिफिक रिसेप्टर हैं जो टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं। अब टेम्परेचर को किसने डिटेक्ट किया? थर्मो रिसेप्टर्स ने। अब थर्मो रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट्स द चेंज इन वेरिएबल मीन टेम्परेचर एंड फीडबैक टू द कंट्रोल सेंटर, और कंट्रोल सेंटर में इसको फीडबैक कर दिया। अब कंट्रोल सेंटर क्या है? एनालाइज एंड सेट द पॉइंट सेंड मैसेज अफेक्टर, और दोबारा 37 पे सेट करेगा। कैसे करेगा? अफेक्टर्स को मैसेज देगा ज़्यादा से ज़्यादा स्वेटिंग का प्रोसेस करो, और क्या हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कूलिंग अफेक्ट हो और दोबारा से टेम्परेचर क्या हो? मेंटेन हो जाए। अब इस टॉपिक को अगेन रिवाइज करता हूँ। आज हमने कंट्रोल सिस्टम के बारे में डिस्कस किया कि कंट्रोल सिस्टम क्या है। जब भी इन्वायरमेंट में चेंज आएगी, जिसको हमने स्टिमुलस का नाम दिया, उसको डिटेक्ट करने के लिए रिसेप्टर्स मौजूद हैं। जैसे साउंड इन्वायरमेंट में आए हैं तो इन्वायरमेंट में चेंज है, डिटेक्ट हमारे ईयर्स करते हैं। लाइट में चेंज है तो हमारे फोटो रिसेप्टर्स यानी आइज़ उनको क्या करती हैं? डिटेक्ट करती हैं। डिटेक्ट करने के बाद जो कंट्रोल सेंटर है, फिजिकली कंट्रोल सेंटर जिसको हमने स्विच का नाम दिया, और लिविंग बॉडी में कंट्रोल सेंटर ब्रेन है जो उसको एनालाइज करेगा, दोबारा से सेट पॉइंट पे लेके आएगा। जब ब्रेन ने एनालाइज किया और फिर अफेक्टर्स को मैसेज दिया, अफेक्टर्स ने क्या किया? उसको रिस्पॉन्स शो किया और दोबारा से अपनी कंडीशन जो 37 की थी, 37 की मेंटेन कर दी। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम फीडबैक मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंशाल्लाह उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब शॉर्ट होमवर्क है फॉर स्टूडेंट्स के लिए। Write the short note on control system.